राष्ट्रीय जनता दल से मैंने अपना नामांकन किया था। जबरदस्ती CORO पर दबाव बना करके मेरे नॉमिनेशन को रद्द करवाया गया। जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी। अमित शाह के चेलों चमचों ऐसी होगी कि आपको 7 जन्म याद आएगी। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी की मुश्किलें इस कदर बढ़ गई हैं कि अभी से ही सिस्टम का दुरुपयोग शुरू हो गया है। हार की चिंता जो सता रही है, ऐसा क्यों हुआ है, इसे अगर आप समझना चाहते हैं तो जरा आप अपने स्क्रीन पर इस 2 वीडियो को देखिए। दोनों में बीजेपी के उम्मीदवार हैं। एक घटना है मोहनिया विधानसभा सीट की, तो दूसरा मामला है दरभंगा के हायाघाट विधानसभा सीट की। दोनों में बीजेपी के विधायक हैं जिन्हें जनता अच्छे से सबक सिखा रही है। जो कैमूर जिला के मोहनिया विधानसभा सीट का मामला है वो तो बेहद दिलचस्प है और यहीं पर सिस्टम का भी भरपूर दुरुपयोग भी हुआ है बीजेपी के कहने पर, वो हम आगे बताएंगे। और जो यहाँ दरभंगा के हायाघाट का मामला है, यहाँ तो बीजेपी के विधायक जी को चोर चोर तक कहा गया और गांव वालों ने इतनी फजीहत की है कि ये जीवन में भूल नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। दोनों वीडियो को बारी बारी से समझते हैं कि वहां क्या हो रहा है, फिर पूरा खेल भी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। साथ ही साथ गुजरात से भी बीजेपी ने अपनी ताकत लगाने की कोशिश बिहार में की है चुनाव आयोग के जरिए। इस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि वाकई में क्या यह सवाल उठाने का मुद्दा है। खैर, पहले देखिए, ये बीजेपी की विधायक संगीता कुमारी हैं। पहले आरजेडी में हुआ करती थी, लेकिन जब से बीजेपी में गई उस विधानसभा क्षेत्र को भूल ही गई। जनता ने कहा कि अब आए ही क्यों हो, गाड़ी में ही बंद रहो और वापस जाओ। जरा देखिए इस वीडियो को, क्या जानकारी है। तो देख लिया आपने, सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, बिहार में जनता बीजेपी विधायकों को गांव में घुसने तक नहीं दे रही। बीजेपी विधायक संगीता कुमारी को कैमूर में जनता ने घेर कर पूछा, 5 साल कहां थी, विकास कहां है। जनता अब ठगी नहीं जाएगी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए वहां मुश्किलें तो बहुत हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा कि मुश्किलें बीजेपी के लिए, अरे भाई रास्ता है इनके पास। तो क्या हुआ, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर एक हेडलाइन को। यह आकाशवाणी की खबर है। बिहार विधानसभा चुनाव में मोहनिया सीट से आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन पत्र ही रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि संगीता कुमारी को एन केन प्रकारे चुनावी जीत जो दिलानी है। खबर में क्या कहा गया है वो हम बता रहे हैं आपको। हुआ क्या, कैमूर जिले में मोहनिया जो है वो आरक्षित सीट है, रिजर्व सीट जिसे कहते हैं। वहां आरजेडी ने श्वेता सुमन को उम्मीदवार बनाया था। श्वेता सुमन को इसलिए बनाया गया क्योंकि संगीता कुमारी आरजेडी से भागकर बीजेपी के साथ खड़ी हो गई थी, तभी विधायक रहते हुए ही। तो श्वेता सुमन का पलड़ा यहां भारी हो गया। आरजेडी का जनाधार रहा, वहां पर आरजेडी के उम्मीदवार पहले से जीते हुए थे। ऐसे में बीजेपी ने कहा कि संगीता कुमारी को जीत दिलाने के लिए श्वेता सुमन को तो रास्ते से हटाना पड़ेगा। फिर बीजेपी के कुछ बहुत बुद्धिजीवियों ने शिकायत लगाई चुनाव आयोग को कि श्वेता सुमन आरक्षित सीट के लिए फिट उम्मीदवार नहीं है क्योंकि इनके प्रमाण पत्र संदिग्ध हैं। अब ऐसे में चुनाव आयोग जो इस मामले में जांचने का अधिकारी है या नहीं, अगर श्वेता सुमन की बातों को यकीन करें तो फिर भी
चुनाव आयोग ने इनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया। कहा कि भाई ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता सुमन, पूर्व प्रत्याशी मोहनिया विधानसभा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल से मैंने अपना नामांकन किया था और मेरे लीगल नामांकन को इल्लीगल करार देते हुए उसे रद्द किया गया। सत्ता में बैठे हुए सत्तारूढ़ लोगों के द्वारा अपने नालायक, नकारा और भ्रष्ट और घूसखोर प्रत्याशी को जिताने के लिए, क्योंकि मैं वहां पर प्रबल जीत की दावेदार थी, उन्हें डर था मुझसे, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती CORO पर दबाव बना करके मेरे नॉमिनेशन को रद्द करवाया गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रही हूं और मैं आगे भी लड़ती रहूंगी। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर निर्वाचन आयोग तक मैं जाऊंगी। इस रिपोर्ट में कहा भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस संबंध में बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्वेता सुमन और उनके वकील ने आरोप लगाया कि भाजपा के दबाव में उनका नामांकन रद्द किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि निर्वाचन अधिकारी को जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है और यह मामला जांच समिति को भेजा जाना चाहिए। अब इस सीट से भाजपा ने ऑलरेडी संगीता कुमारी को उम्मीदवार बना रखा है। तो यह खेल आप समझ चुके हैं, ये क्या गजब सिस्टम चल रहा है। अब आइए दूसरे वीडियो पर। जो दूसरा वीडियो है वो दरभंगा के हायाघाट विधायक रामचंद्र प्रसाद का है, जो भाजपा से हैं। इन्हें लोगों ने खदेड़ कर भगा दिया और चोर चोर के नारे भी लगाए। इस वीडियो को आप जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या चल रहा है। इतना बेइज्जती हो रहा है, तो वापस नहीं हो रहा है। इतना बेशर्मी। एक मिनट देखिए, छोड़ दो। तो देख लिया आपने, यहां पर कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि दरभंगा में बीजेपी विधायक रामचंद्र प्रसाद को जनता ने खदेड़ कर भगा दिया और चोर चोर के नारे लगाए। लोगों का कहना है बीजेपी विधायक ने झूठे वादे किए, चुनाव जीतने के बाद शक्ल नहीं दिखाई। बिहार में बदलाव तय है, जनता बीजेपी जेडीयू की नाकारा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने को तैयार है, ये कांग्रेस का मानना है। वैसे तो कई जगह से ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बीजेपी के उम्मीदवारों की भारी फजीयत हो रही है। आपको बता दें कि हमारे सहयोगी संजीव हर जिला, हर विधानसभा क्षेत्र घूम रहे हैं, अलग अलग कैंडिडेट से बातचीत भी कर रहे हैं और यह रिपोर्ट आप हमारे 10 समाचार एक्सप्रेस के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। हर वीडियो ऑन द स्पॉट लाइव प्रसारित कर दिया जाता है ताकि कोई काट छांट और कोई उसमें बनावट ना हो। और वो वीडियो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की जनता का मूड क्या है और कैंडिडेट में कितना दम है। लेकिन यहां अब आइए असली खेल पर। एक रिपोर्ट आई, कोई चूरू मुरी नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने एक अखबार के कटिंग को शेयर किया कि 10 गुजरात IAS ऑफिसर्स हेड टू बिहार ऑन पोल ड्यूटी, जिसमें राजकुमार बेनीवाल, आलोक कुमार पांडे, डॉक्टर धवल पटेल, इन लोगों को वहां भेजा गया है। हालांकि ये चुनावी ड्यूटी में ऑब्जर्वर के तौर पर जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों से IAS IPS ऑफिसर की वहां नियुक्ति की गई है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। चुनाव आयोग 400-450 चुनावी अधिकारियों के तौर पर कई IAS IPS को ट्रेंड करता है और फिर उन्हें अलग अलग राज्यों से निष्पक्षता के नाम पर भेजता है कि जिस राज्य में चुनाव है वहां उन्हें ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त कर दें। लेकिन यहां सवाल उठ रहा है कि गुजरात से 10-10 ऑफिसर क्यों आए? क्या कोई खेल होने वाला है? तमाम ऐसे सवाल उठते हैं। इसका जवाब भी यही छुपा हुआ होता है कि एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसके बावजूद एक ही राज्य से 10 ऑफिसर का आना सवाल खड़े कर देता है। हालांकि इस संबंध में तेजस्वी यादव काफी चौकन्ने हैं, अलर्ट हैं।
उन्होंने भरी सभा में अमित शाह से मिलकर चुनावी अधिकारियों द्वारा कोई खेल किए जाने पर कड़े एक्शन की चेतावनी देते नजर आए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा आप इस वीडियो में खुद सुन लीजिए। जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। इसलिए अगर कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी अगर चुनाव में बेईमानी करेगा तो बताओ सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो लोकतंत्र पर कलंक बनेगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो वोट चोरी कराएगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एक बार जनता तैयार है ना सजा देने के लिए? छोड़ा नहीं जाएगा, बेईमानी नहीं होगा। अभी भी हमारी सलाह है भ्रष्ट अधिकारियों, अमित शाह के चेलों चमचों, बेईमानी की भी दिमाग में मत लाना। सजा ऐसी होगी कि आपको 7 जन्म याद आएगी। तो अब ऐसे में सवाल यहां यह उठता है कि क्या गुजरात के तंत्र के सहारे भी चुनाव जीतने की कोशिश है? हालांकि तमाम विश्लेषक कह रहे हैं कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसके बावजूद चुनावी अधिकारियों पर कई बार सवाल खड़े होते हैं। तो तेजस्वी यादव ने आगाह भी किया है और आप देख ही रहे हैं कि कैसे आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर बीजेपी के संगीता कुमारी को जिताने के लिए रास्ते खुद ब खुद बीजेपी ने चुनाव अधिकारियों के सहारे ही बना दिए हैं। तो ऐसे में इंतजार करना होगा कि इस बार के चुनाव में बीजेपी कैसे अपनी जीत तय करेगी। क्या वह जीत ईमानदार कोशिश से होगी, उनके काम पर होगी, या फिर ऐसे ही तंत्र के दुरुपयोग से होगी? बस देखते जाइए, 14 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।